मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात दोस्तों। इस मॉर्निंग वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको एक बात बताने आया हूं दोस्तों। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने बहुत सुना होगा कि बिना पंपिंग के और बिना मोटिवेशन के काम नहीं करा जाता, बॉडी एनर्जेटिक नहीं हो पाती, यानी कि बूम चाहिए। लेकिन दोस्तों, मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है। लाइफ हमारी है, हमें क्या चाहिए ये हमें पता है। तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्यों हम मोटिवेशन के सेमिनार देखते हैं, क्यों हम मोटिवेशन की बुक्स पढ़ते हैं, क्यों हम मोटिवेशन की वीडियोस को सर्च करते हैं। बहुत सारे जो मोटिवेटर हैं वो ऐसी क्या बातें बताते हैं मोटिवेशन प्रोग्राम में कि जो हमें नहीं पता, या उन प्रोग्राम को अटेंड करने से हमारे अंदर मोटिवेशन जागता है, हमारे अंदर से एनर्जी जागती है और हम काम में जुट जाते हैं। दोस्तों, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी होता है। मोटिवेशन कभी भी आपको परमानेंटली मूव नहीं करा सकता, परमानेंटली बूम नहीं कर सकता, परमानेंटली आपको डेडिकेटेड नहीं करा सकता। ये आपकी खुद की इच्छा से ही हो सकता है, आपकी खुद की चाहत से ही हो सकता है। अब खुद की चाहत और इच्छा को ही हम सेल्फ मोटिवेशन का नाम देते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्व प्रेरित। मैं खुद स्व प्रेरित हूँ, यानी कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसको तो मैं ही तय करूँगा ना। और क्यों चाहिए ये भी मैं तय करूँगा। जब ये सारी चीज़ें मैं तय करूँगा मुझे क्या चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति मोटिवेट क्यों करेगा। दूसरा व्यक्ति हमें कैसे बताएगा कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए। ये तो हमें ही पता है मुझे क्या पाना है। तो इसमें फिर मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत भी पड़ती है तो क्यों पड़ती है। मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं है दोस्तों। बहुत सारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि मोटिवेशन से एकदम एनर्जी आती है। लेकिन दोस्तों, एनर्जी डाउन ही क्यों होती है। एनर्जी क्यों डाउन होगी। जब आपको अपना लक्ष्य पता है, आपको क्या पाना है वो पता है, आपको क्या चाहिए लाइफ से वो पता है, तो फिर इसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व कैसे होगा। क्या जो मोटिवेशन में कही गई बातें हैं वो आपको पता नहीं है, क्या आप वो जानते नहीं हैं। जो भी मोटिवेशन से रिलेटेड, इंस्पिरेशन से रिलेटेड कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, क्या वो आपको नहीं पता। तो इसलिए दोस्तों, मोटिवेशन के लिए नहीं, अपने लक्ष्य के लिए काम करिए, और मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मोटिवेशन, आप खुद मोटिवेटर बनो, यानी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा काम करके जाओ जिससे कि आप इंस्पिरेशन बनो किसी और के लिए, कि आपकी कहानियाँ पढ़ाई जाएं, आपकी कहानियाँ बताई जाएं, आपको एग्ज़ाम्पल बनाया जाए कि हाँ, यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अभावों में, परेशानियों में घिर करके भी बाहर निकला और फिर सक्सेस पाई। तो दोस्तों, मोटिवेशन की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। मोटिवेशन आपकी लाइफ में कुछ ख़ास चेंज नहीं ला सकता। अगर कोई ला सकता है तो वो आया आपका सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप अपनी इच्छा को मरने नहीं देते, अपने सपनों को मरने नहीं देते, अपने लक्ष्य को भूल नहीं जाते, अपने टारगेट से दूर नहीं हो जाते, जब तक मोटिवेशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको लक्ष्य याद है, टारगेट याद है, आपको क्या करना है, आपकी इच्छा क्या है, आपके सपने क्या हैं, आप उन सपनों को पाने के लिए कितना जुझारूपन आप रखते हैं, कितनी परेशानियों को आप झेल पाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर पाते हैं, दिक्कत, परेशानियां, अभाव, ये तो सब आएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो
दिक्कत परेशानियों से जूझा ना हो, जिसको प्रॉब्लम्स ना हो, उसकी लाइफ में कभी भी दिक्कतें ना आई हों, प्रॉब्लम्स ना आई। आती सबके पास है, क्योंकि सक्सेस की जर्नी में ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर एवरेस्ट को छूना है, चोटी पर जाना है, तो ठंड से भी मुकाबला करना पड़ेगा, गिरने का भी मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट भी चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं आपके लिए। तो इसलिए अगर आपको लक्ष्य पता है और लक्ष्य के लिए आपका जुझारूपन है, आप उसको हर हाल में पाना चाहते हैं, तो फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी आश्रित ना रहिए। देखो, कहानियाँ पढ़नी चाहिए, किस्से पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, ये ज़रूरी है जानकारी के लिए या रास्तों के लिए कि भाई उसने कैसा रास्ता अपनाया। लेकिन हम केवल बैठ जाएं, यार मोटिवेटर कोई आएगा, कोई हमें उठाएगा। दोस्तों, अगर आपको भूख लगती है तो क्या आपको झकझोर करके उठाया जाता है? या आपको भूख लगी है, खाना खा लो, प्यास लगी है, पानी पी लो, या आप सो जाओ? नहीं ना, ये शारीरिक इच्छा है। शारीरिक जब इच्छा होती है तो व्यक्ति अपने आप काम करता है। तो हम अगर लक्ष्य को भी शारीरिक इच्छा मान लें तो आप किसी को झकझोरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी प्लानिंग करेंगे, खुद ही अपने रास्ते बनाएंगे और खुद ही उस पर चलेंगे और लक्ष्य को भी खुद ही पाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई दूसरा व्यक्ति? आपका लक्ष्य है। अगर कोई एथलीट है और उसको 200 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आना है, ओलंपिक में रेस में, या कोई तैराक है या कोई और एथलीट है, इसको कोई दूसरा मोटिवेट थोड़ी करेगा। लक्ष्य तो खुद का ही है। वरना कितने सारे कोच होते हैं और कितने सारे स्टूडेंट होते हैं। एक कोच के अंडर कितने स्टूडेंट होते हैं, सिखाता तो वो भी है, एक ही तरीके से सिखाता है सबको, एक ही तरीका बताता है सबको। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पा जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं? इसका कारण भी यही है दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर अपनी इच्छा नहीं होगी कुछ करने की, तो कोई मोटिवेटर, कोई कोच, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, बात वही है, बचपन में जाएं हम, और बचपन में देखा होगा आपने, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं 30-40, टीचर एक ही होता है और एक ही फर्स्ट आता है, एक ही सेकंड आता है, एक ही थर्ड आता है। कुछ लोग डिस्टिंक्शन लेते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न वगैरह लेते हैं, और कुछ लोग केवल पास होते हैं और कुछ लोग फेल होते हैं। टीचर एक था, सब्जेक्ट भी वही था, सिलेबस भी वही था, स्कूल भी वही था, परंतु रिज़ल्ट अलग अलग क्यों आए? क्या कारण था इसका? इसका कारण केवल और केवल एक ही है कि उसने अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं किया। जितना टैलेंट उसके अंदर था उसको यूज़ नहीं किया, जितना समर्पण भाव वो दिखा सकता था उसने नहीं किया, और जिसने किया उसने पाया। तो केवल अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको लाइफ से पाना क्या है। देखो दोस्तों, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य है 1 करोड़ रुपया 2 साल में कमाना, रास्ते उसके अलग अलग हो सकते हैं। कोई जॉब से करने की कोशिश करेगा, कोई बिजनेस से करने की कोशिश करेगा, कोई और तरीके से करने की कोशिश करेगा। रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना, मुझे करना क्या है। अगर आप लक्ष्य भेदने में कामयाब हो गए तो ही सफलता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे। अगर छोटे छोटे लक्ष्य पाओगे तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप मोटिवेट होते रहेंगे, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जब छोटा लक्ष्य पा लिया तो फिर बड़ा लक्ष्य पाने के लिए जुट जाइए। मेहनत, देखो दोस्तों, मेहनत, अब आप शब्द मेहनत पर बहुत सारी बातें होती हैं। देखो दोस्तों, खाली मेहनत से भी कुछ नहीं होता है।
इसको हम लेमन लैंग्वेज में गधा मजदूरी भी कहते हैं। यानी कि आप दिन भर लगे रहो, 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मेहनत से जुटे रहो, लेकिन दोस्तों केवल मेहनत कुछ नहीं करती है। मेहनत सही दिशा में भी होनी चाहिए, मेहनत सही कंडीशन में होनी चाहिए, और मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो केवल आपका माइंड मेहनत करे, आपका शरीर नहीं। आपका शरीर अगर मेहनत करना चाहिए तो केवल और केवल सुबह पार्क में करना चाहिए, वहाँ वर्कआउट करके आप पसीने निकालिए, मेहनत कीजिए जितना मर्जी, और माइंड भी रिलैक्स होगा और बॉडी भी। जब माइंड रिलैक्स होगा तो आप नई प्लानिंग कर सकते हैं, आप नई सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, आप नई जानकारियां पा सकते हैं, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, और आप नया कार्य कर सकते हैं। मान लो जैसे अगर आप रोज़ के 500 रुपये कमा रहे हैं अकेले, तो दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसको आप 200 रुपये दे सकें और वो 500 रुपये का काम वो आपको करके दे। इससे क्या होगा? इससे एक व्यक्ति को आप काम भी देंगे और आप फ्री भी रहेंगे। इसलिए ऐसा ही दूसरा व्यक्ति ढूंढिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इंस्टीट्यूट का। एक व्यक्ति है जो टीचिंग करता है, यानी ट्यूशन पढ़ाता है, और ट्यूशन पढ़ाता है वो अकेला पढ़ता है। कितना पढ़ाता है? 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। मेरे हिसाब से तो 12 घंटे नहीं पढ़ा पाएगा वो, 8-10 घंटे ही पढ़ा पाएगा एक दिन के अंदर, और उसको मिलते हैं लगभग 20,000 या 30,000, 50,000, जो भी उसका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों अगर वो इससे ज़्यादा कमाना चाहता है तो क्या करेगा? उससे ज़्यादा कमाने के लिए उसको एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसको 50% फीस उसको देगा। इससे क्या होगा? उसका भी काम चलेगा, और उस टीचर को एक रोज़गार भी मिलेगा, और उसकी रेपो भी बनेगी। इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट के लिए, उसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर, तीसरे सब्जेक्ट के लिए तीसरा टीचर, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 टीचर, और या फिर 5 से भी 7 सब्जेक्ट हैं, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए अलग अलग टीचर रख दिए जाएं, और सबका 50-50% ले लिया जाए। तो मान लो 5 टीचर्स का 50% भी ले लिया, 1000 रुपये पर सब्जेक्ट अगर वो ले रहा है, तो 500 रुपये तो आपके हो गए, और आप बिल्कुल फ्री। कोई कार्य नहीं आपके पास, आप अब फ्री हैं दूसरा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, और वहाँ पर फिर से 5 टीचर अपॉइंट करने के लिए। तो दोस्तों इसको ही कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। आप फिर भी फ्री हैं, आप 2 इंस्टीट्यूट खोलिए, 3 खोलिए, 4 खोलिए। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों पहला शुरुआत तो शुरू छोटे से ही होती है ना। आप एक ही टीचर रखिए, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखो हर चीज़ का इलाज भी होता है, सॉल्यूशन होता है, अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहेंगे ही नहीं सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स को ही कोसते रहेंगे, तो फिर तो कोई इसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हर काम के अंदर वैसा होता है। अभी आपने देखा होगा मॉल्स खुल रहे हैं, चेन शॉप्स खुल रही हैं, जैसे अग्रवाल स्वीट्स हो गए, फ्रेंचाइजियाँ हो गई। ये सबका एक ही तरह का मकसद है। ये इन काम कौन करता है? वो लोग करते हैं जिन्होंने शॉप्स ली हैं, इंस्टीट्यूट खोला है, मेहनत सब वो करते हैं, सारे काम वो करते हैं, और जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है वो बैठ के कमाता है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट मनी। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश तो करनी चाहिए। देखो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में अगर किसी इंसान ने जन्म लिया है, तो हर इंसान का ये अधिकार है कि एक लग्जरी लाइफ जीने का, शानदार लाइफ जीने का, सारी सुख सुविधाएं पाने का, सारे भौतिक साधनों को प्रयोग करने का। परंतु बहुत से लोग प्रयोग कर पाते हैं, और बहुत से लोग तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन से हार चुके होते हैं, या अपनी बाउंड्रियां सेट कर चुके होते हैं। जैसे ये बाउंड्री मेरे पीछे देख रहे हैं कि इससे बाहर नहीं जा सकते, या कोई बाहर का व्यक्ति इससे अंदर नहीं आ सकता। तो दोस्तों उन्होंने अपना बाउंड्री जो दायरा है वो बना लिया है कि मैं इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता।
तो कहाँ से मैं अमीर बनूँगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जितने भी लोग अमीर बने हैं वो गरीबी से निकल कर के ही बने हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप गरीबी में जन्म लेते हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीबी में ही मरते हो तो सरासर आपका ही दोष है और किसी का नहीं। क्योंकि यह जो सृष्टि है, ये जो नेचर है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, ये सब व्यक्तियों पर काम करता है, बराबर से काम करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अमीर को ऑक्सीजन ज़्यादा देता हो, गरीब को कम, या पानी गरीब को कम देता हो और अमीर को ज़्यादा, या सनलाइट गरीब को कम देता हो और अमीर को ज़्यादा, या बहुत सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं है ना। नेचर ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, हम इंसान ही एक दूसरे का भेदभाव करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपको बनाता रहूँगा। मेरा मकसद वीडियो से पैसा कमाना नहीं है, जानकारी देना है, जानकारी शेयर करना है। जो मैंने सीखा, समझा, पाया, जाना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि दोस्तों लाइफ सबके लिए है, सबको लाइफ मिली है, लेकिन कुछ लोग केवल ज़िंदगी गुजार देते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी को जीते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको तय करना है। क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी तो और जीव जंतु भी गुजारते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीनी है दोस्तों। ज़िंदगी का मज़ा लेना है, लाइफ को एंजॉय करना है। लाइफ ऐसी आप बना करके जाएं कि वाह मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच।